को लेकर जारी होगा। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के दफ्तर पर छापेमारी के बाद जब तमाम कमरों को खोला गया तो तमाम चौंकाने वाली चीजें और जो कमरे में जो सामान मिला है उसको लेकर के चर्चा का विषय है। और सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो अतीक अहमद के इस कमरे को लेकर के है जिसे अतीक अहमद का रंग महल कहा जा रहा है। और ये कहा जाता है कि जिस तरह से इस कमरे में तीन तरफ जो है वो गद्दे लगाए गए हैं और बीच में भी अगर ये इस फर्श की बात करें तो ये एक तरह से डनलप है, सॉफ्ट है। इसको लेकर के चर्चाएं ये हैं कि अतीक अहमद का रंग महल था और जब काम से या फिर इलेक्शन कैंपेन के बाद जब अतीक अहमद और अशरफ थक जाते थे तो इसी कमरे में आकर के वो अपने मनोरंजन का इंतजाम करते थे। और लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर तमाम जो डांसर्स हैं उनको बुलाया जाता था और यहाँ पर डांस भी होता था, डांस देखते थे। और यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि जो तमाम मनोरंजन के साधन हैं, पास में किचन है, वहां पर मुर्ग मसल्लम वगैरह बनाया जाता था। और जिस तरह से ये पूरा कमरा अगर आप देखेंगे तो इस कमरे में सिर्फ ये डनलप तीन तरफ लगा दिखाई देगा, कोई सामान यहाँ पर नहीं है। कोई फर्श की भी अगर हम बात करें तो फर्श के ऊपर भी कोई चीज नहीं है, बस इस तरह से यहाँ पर भी बैठने की व्यवस्था है। तो लोगों का ये मानना है, तमाम जानकार कहते हैं कि हो सकता है कि इस कमरे का इस्तेमाल जो थकान है उसको मिटाने के लिए किया जाता हो, मनोरंजन के लिए किया जाता हो। लोगों का कहना है कि हो सकता है कि यहाँ पर जो डांसर्स हैं उनको बुलाया जाता हो और मनोरंजन के लिए स्पेशली ये कमरा तैयार किया गया हो। एक तरह से ये अतीक अहमद का रंग महल था जहां अतीक अहमद अपनी जो थकान है उसको मिटाते थे और यहाँ पर तमाम तरह के वो साधन और उस तरह के जो सामान थे वो सब उपलब्ध होते थे जो एक तरह से कह सकते हैं कि अय्याशी के सारे साजो सामान इस घर में मिले हैं। जिस तरह से ये पूरे घर को डिजाइन किया गया है, लेकिन अतीक अहमद का ये कमरा बेहद अहम है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। उमेश पाल हत्याकांड पर एसटीएफ का लगातार एक्शन जारी। इसी कड़ी में माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिसके तहत माफिया की पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है, जिसके बाद शाइस्ता परवीन विदेश नहीं जा पाएगी। पुलिस असद के खिलाफ जानकारी जुटाने में लगातार जुटी हुई है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के लिए अब पुलिस लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है। दरअसल पुलिस को इस बात की आशंका है कि शाइस्ता परवीन देश छोड़कर विदेश जा सकती हैं और जिस तरह से जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उसके बाद 3 दिन तक शाइस्ता परवीन अपने चकिया वाले आवास पर मौजूद थे और उसके बाद जब शाइस्ता परवीन नामजद हुई और उसके बाद से फरार हुई तो पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी रखा है, पोस्टर भी जारी करने की तैयारी कर रही है। बावजूद इसके शाइस्ता परवीन पुलिस के हाथ नहीं लग पा रही हैं और ऐसे में पुलिस ने अब लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी की है। और जिस तरह से जो असद जो बेटा है जो इस शूटआउट कांड में शूटर के तौर पर चिन्हित हुआ है उसको लेकर के भी आशंका है कि वो विदेश जा सकता है, लेकिन असद का पासपोर्ट नहीं बना है। ऐसे में पासपोर्ट के जरिए बाहर जाने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन देखना ये होगा कि शाइस्ता परवीन को लेकर के जो लुकआउट नोटिस जारी होता है और पुलिस की जो तमाम कवायद है वो कब तक काम करती है और कब शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी हो पाती है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में योगी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच ने धूमनगंज के कसारी मसारी इलाके से माफिया अतीक अहमद के 3 और करीबियों को उठाया है। पकड़े गए माफिया के करीबियों के पास से राइफल और कई अन्य हथियार बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक उमेश पाल को